ओम शांति। 15 मार्च 2025 के बा के मधुर महावाक्य। बा कहते मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देर से दे के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। बा कहते मीठे बच्चे, अब वापस घर जाना है, इसलिए देर से दे के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो। यही है सच्ची गीता का सार। प्रश्न, तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? तुम बच्चों का सहज पुरुषार्थ क्या है? उत्तर, बाप कहते हैं तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से ही बाप का वर्षा ले लेंगे। बाप को याद करना, सृष्टि चक्कर को फिराना। बाप की याद से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, आयु बड़ी होगी और चक्कर को जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। यही है सहज पुरुषार्थ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, प्रति रूहानी बाप फिर से समझा रहे हैं। रोज रोज समझाने देते हैं। बच्चे तो समझते हैं, बरोबर हम गीता का ज्ञान पढ़ रहे हैं। कल पहले माफी, परंतु श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते, परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। वही हमको फिर से राजयोग सिखा रहे हैं। तुम अभी डायरेक्ट भगवान से सुन रहे हो। भारतवासियों का सारा मदार गीता पर ही है। उस गीता में भी लिखा हुआ है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा। ये यज्ञ भी है, पाठशाला भी है। बाप जब सच्ची गीता आकर सुनाते हैं तो हम सदगति को पाते हैं। मनुष्य ये नहीं समझते बाप जो सबका सदगति दाता है, उनको ही याद करना है। गीता फल पढ़ते आए हैं, परंतु रचयिता और रचना को ना जानने का नेति नेति करते आए हैं। सच्ची गीता को सच्चा बाप ही आकर के सुनाते हैं। ये है विचार सागर मंथन करने की बातें। जो सर्विस पर होंगे उनका अच्छी रीति ध्यान जाए। बाबा ने कहा है हर चित्त में जरूर लिखा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन, गीता ज्ञान दाता, परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक परम सतगुरु, शिव भगवानोवाच। ये अक्षर तो जरूर लिखो जो मनुष्य समझ जाए। त्रिमूर्ति शिव परमात्मा ही गीता का ज्ञान है, ना कि श्री कृष्ण। बाप दिन पर दिन नए नए पॉइंट भी देते रहते हैं। ऐसे नहीं आना चाहिए कि आगे क्यों नहीं बाबा ने कहा, ड्रामा में नहीं था। बाबा की मुरली से नए नए पॉइंट निकालने चाहिए। लिखते भी है ना, उत्थान और पतन। हिंदी में कहते हैं राय, बाप कहते हैं भारत का उत्थान और पतन। बाप कहते हैं पहले भारत में 100% प्योरिटी थी, सुख शांति थी, फिर आधा कल के बाद फाल हो गया। बाप कहते हैं तुम्हारा सारा मदार गीता पर है। बाप ही आकर के सच्ची गीता सुनाते हैं। बाबा रोज इस पर ही समझाते हैं। बच्चे तो आत्मा ही है ना। बाप कहते हैं इन देह से सारे विस्तार को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो सब संबंध भूल जाती है। तो बाप भी कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। अभी घर जाना है ना। आधा कल वापस जाने के लिए इतनी भक्ति आदि की है। सतयुग में तो कोई वापस जाने का पुरुषार्थ नहीं करती, वहां तो सुख ही सुख है। गाते भी है ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। परंतु सुख कब है, दुख कब है, ये नहीं समझते। हमारी सब बातें गुप्त है। हम भी रूहानी मिलिट्री है ना, शिव बाबा की शक्ति सेना। इनका अर्थ भी कोई समझ न सके। देवियों आदि की इतनी पूजा होती है, परंतु कोई की भी बायोग्राफी को नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को जानना चाहिए ना। ओन से ओन शिव की पूजा है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की, फिर लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण के मंदिर, और तो कोई है ही नहीं। एक ही शिव बाबा पर कितने भिन्न भिन्न नाम रख मंदिर बनाए हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्कर है। ड्रामा में मुख्य एक्ट्रेस भी होती हैं। वह है हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। इसमें मुख्य कौन कौन है ये तुम जानते हो। मनुष्य तो कह देते हैं राम जी ने संसार बना ही नहीं। इस पर एक शास्त्र बनाया है, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप ने तुम बच्चों को
बाप ने तुम बच्चों को बहुत सहज पुरुषार्थ सिखाया है। सबसे सहज पुरुषार्थ है तुम बिल्कुल चुप रहो। चुप रहने से बाप का वर्षा लेंगे। बाप को याद करना है, सृष्टि चक्र को याद करना है। बाप की याद से तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। तुम निरोगी बनेंगे, आयु बड़ी होगी। चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी तो नरक के मालिक भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्वर्ग के मालिक तो सब बनते हैं, फिर उसमें है पदवी। जितना आसमान बनाएंगे उतना पदवी मिलेगा। ऊंच अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान नहीं करेंगे तो रिटर्न में क्या मिलेगा? कोई शाहूकार बनते हैं तो कहा जाता इसने 5 जन्म में दान पुण्य किया है। अभी बच्चे जानते हैं रावण राज्य में तो सब पाप ही करते हैं। सबसे पुण्य आत्मा है श्री लक्ष्मी नारायण। हाँ, ब्राह्मणों को भी ऊंच रखेंगे जो सबसे ऊंच बनाते हैं। वह तो प्रारब्ध है। ये ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण श्रीमत पर ये श्रेष्ठ कर्तव्य करते हैं। ब्रह्मा का नाम है ही मुख्य, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहते हैं। अभी तो तुमको हर बात में अभी हम बच्चों को हर बात में समझाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। ये जो गायन है ना, विराट रूप भी बनाते हैं, परंतु उसमें न शिव को दिखाते हैं न ब्राह्मणों को दिखाते हैं। ये भी तुम बच्चों को समझाना है। तुम्हारे में भी अर्थात इतनी मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठता है। अथाह पॉइंट्स है ना, जिसको टॉपिक भी कहते हैं। कितनी टॉपिक मिलती है? सच्ची गीता भगवान के द्वारा सुनने से मनुष्य देवता विश्व के मालिक बन जाते हैं। टॉपिक कितनी अच्छी है, परंतु समझाने का भी अकल चाहिए। ये तो बात क्लियर लिखनी चाहिए जो मनुष्य समझे और पूछे। कितनी सहज है। एक एक पॉइंट ज्ञान की लाखों करोड़ रुपए की है, जिससे तुम क्या से क्या बनते हो। तुम्हारे कदम कदम में पद्म है, इसलिए देवताओं को भी पद्म का फूल दिखाते हैं। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का नाम ही गुम कर दिया। वे ब्राह्मण लोग कश में कुरम मना हर टाइम गीता रखते हैं। अभी तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम्हारी बुद्धि में है सत्यम। बाप कहते हैं तो तुमको न से चढ़ना चाहिए। हम तो श्रीमत पर स्वर्ग बना रहे हैं। बाप राजयोग सिखा रहे हैं। तुम्हारे पास कोई पुस्तक नहीं है, लेकिन ये बैजी सिंपल ही तुम्हारी सच्ची गीता है। इसमें त्रिमूर्ति का चित्र, तो सारी गीता इसमें आ जाती है। सेकंड में सारी गीता समझाई जाती है। इस बैच द्वारा तुम सेकंड में किसी को भी समझा सकते हो। ये तुम्हारा बाप है, इनको याद करने से तुम्हारे पाप नाश होंगे। ट्रेन में जाते हो, चलते फिरते कोई मिले, तुम उनको अच्छी रीति समझाओ। किशनपुरी में सब जाना चाहते हैं ना, इस पढ़ाई से ये बन रहे हैं। पढ़ाई से राजाई स्थापन होते और धर्म स्थापन कोई राजाई नहीं स्थापन करते। तुम जानते हो, हम राजयोग सीखते हैं भविष्य 21 जन्मों के लिए। कितनी अच्छी पढ़ाई है। सिर्फ रोज 1 घंटा पढ़ो बस। वह पढ़ाई तो 4-5 घंटे के लिए होती, ये 1 घंटा ही बस है। सो भी सवेरे का टाइम ऐसा है जो सबको फ्री है। बाकी कोई बंदेले आदि है सवेरे नहीं आ सकते और टाइम रखें। बैच लगा हुआ, कहाँ भी जाओ ये पैगाम देते जाओ। अखबारों में तो बैच डाल नहीं सकते, एक तरफ का डाल सकेंगे। मनुष्य ऐसे तो समझ नहीं सकेंगे ना, सिवाय समझाने से। है बहुत सहज, ये धंधा तो कोई कर ना सके। अच्छा, खुद भले याद ना भी करें, दूसरों को याद दिलाएं, वह भी अच्छा है। दूसरों को कहेंगे देह अभिमानी बनो, तो खुद देह अभिमानी होगा तो कुछ ना कुछ भी कर्म होता रहेगा ना। फिर पहले पहले तूफान आते हैं मन से, फिर कर्म ना मनसा में बहुत आएंगे। उस पर फिर बुद्धि से काम लेना। बुरा काम कभी नहीं करना, अच्छा कर्म करना है। संकल्प अच्छे भी होते, बुरे भी होते। बुरे को रोकना चाहिए। ये बुद्धि बाप ने ही दी है, दूसरा कोई समझा ना सके। वह तो रॉन्ग काम ही करते हैं, तुमको अभी राइट काम करना है। अच्छे पुरुषार्थ से राइट काम होता है। बाप तो हर बात बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रतन
लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है। आसमान बनाकर ऊंच पदवी पाना है। विकर्मों से बचने के लिए देही बीमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा से कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है। अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्म इंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। वरदान रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। रूहानियत के प्रभाव द्वारा फरिश्तेपन का मेकअप करने वाले सर्व के स्नेही भाव। जो बच्चे सदा बाप दादा के संग में रहते हैं, उन्हें संग का रंग ऐसा लगता है जो हर एक के चेहरे पर रूहानियत का प्रभाव दिखाई देता है। जिस रूहानियत में रहने से फरिश्तेपन का मेकअप स्वतः ही हो जाता है। जैसे मेकअप करने के बाद कोई कैसा भी हो, लेकिन बदल जाता है। मेकअप करने से सुंदर लगता है। यहाँ भी फरिश्तेपन के मेकअप से चमकने लगेंगे और ये रूहानी मेकअप सदा सर्व का स्नेही बना देता है। स्लोगन: ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक पुरुषार्थ है। ब्रह्मचर्य, योग तथा दिव्य गुणों की धारणा ही वास्तविक में पुरुषार्थ है। जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य। कर्म बंधन तोड़ने का पुरुषार्थ। कर्म बंधन कैसे तोड़ें, उसके लिए मम्मा ने कुछ पॉइंट बताए हैं। बहुत मनुष्य प्रश्न पूछते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे अपना कर्म बंधन तोड़े। अब हरेक की जन्म पत्री को तो बाप जानता है। बच्चे का काम है एक बार अपने दिल से बाप को समर्पित हो जाए, अपनी जवाबदारी उनके हाथ में दे देवे। फिर वो हर एक को देख राय देगा कि तुमको क्या करना है। सहारा भी प्रैक्टिकल में लेना है। बाकी ऐसे नहीं कि सिर्फ सुनते रहो और अपनी बात पर चलते रहो। बाप साकार है तो बच्चों को भी स्थूल में पिता, गुरु, टीचर का सहारा लेना है। ऐसे भी नहीं कि आज्ञा मिले और पालन ना कर सके और ही अकल्याण हो जाए। तो फरमान पालन करना भी हिम्मत चाहिए। चलाने वाला तो रमजबाज है ना, वो जानता है इसका कल्याण किस में है, तो वह ऐसे डायरेक्शन देगा कि कैसे कैसे कर्म बंधन तोड़े। कोई को भी फिर ये ख्याल में भी नहीं आना चाहिए कि बच्चों आदि का क्या हाल होगा। इसमें कोई घर बार छोड़ने की बात नहीं है। ये तो थोड़े से बच्चों का इस ड्रामा में पार्ट था तोड़ने का। अगर ये पार्ट ना होता तो तुम्हारी जो अब सेवा हो रही है फिर कौन करे। अब तो छोड़ने की बात ही नहीं है। अगर परमात्मा का तो हो जाना, डरो नहीं, हिम्मत रखो। बाकी जो डरते हैं वो ना खुद खुशी में रहते हैं, ना फिर बाप के मददगार बनते हैं। यहाँ तो उनके साथ पूरा मददगार बनना है। जब जीते जी मरेंगे तब ही मददगार बन सकेंगे। कहाँ भी अटक पड़ेंगे तो फिर वे मदद देकर पार करेगा। तो बाबा के साथ मनसा वाचा कर्मना मददगार होना है। इसमें जरा भी मोह की रग होगी तो वो गिरा देगी। तो हिम्मत रखो, आगे बढ़ो। कहाँ हिम्मत में कमजोर होते हैं तो मूंझ पड़ते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को बिल्कुल ही पवित्र बनाना है। विकार का जरा भी अंश ना हो। मंजिल कोई दूर है क्या, मगर चढ़ाई थोड़ी टेढ़ी बांकी है, लेकिन समर्थ का सहारा लेंगे तो न डर है न थकावट है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आपका बोल और स्वरूप दोनों साथ साथ हो। बोल स्पष्ट भी हो, उसमें स्नेह भी हो, नम्रता, मधुरता और सत्यता भी हो, लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। इस रूप में बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं मीठे लगेंगे। बाबा ने हम बच्चों को बताया है बोल कैसे होने चाहिए, स्पष्ट और स्नेह वाले, नम्रता वाले, मधुरता वाले, सत्यता वाले। तो फिर बाबा कहते हैं निर्भय हो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। फिर आपके शब्द कड़े नहीं लगेंगे, मीठे लगेंगे।
तो बाबा ने हम बच्चों का आज होमवर्क दिया है, विकर्मों से बचने के लिए देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। मनसा से कभी बुरे संकल्प आए तो उन्हें रोकना है, अच्छे संकल्प चलाने हैं। कर्म इंद्रियों से कभी कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। ये एक एक अविनाशी ज्ञान का रत्न लाखों करोड़ों रुपए का है। इन्हें दान कर कदम कदम पर पद्मों की कमाई जमा करनी है, आसमान बनाकर ऊंच पदवी पाना है। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। ओम शांति।